हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपके लिए कुछ न्यूज़ जो कि अभी बहुत ज़्यादा करंट में चल रहा है, दिशा और दीपिका का केस। हम सभी जानते हैं कि उन लड़कियों के साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगी, क्या इसमें गलती सबसे बड़ी किसकी है? ससुराल वालों की या किसी और की? तीन मेरे सामने लोग हैं, ससुराल वाले, खुद लड़की और खुद उसके माता पिता। तो इसमें मैं किसको दोष देना चाहूँ? क्योंकि अब आप ये बताइए, जो लड़की, चलिए वो तो दूसरा घर है, हम जहाँ शादी होकर लड़की जाती है वो एक दूसरा घर होता है। हो सकता है वो लड़की को नहीं समझे हैं, लड़की की फीलिंग्स को नहीं समझे हैं, लेकिन माँ तो अपनी है ना। जिस माँ ने जन्म दिया है वो उस माँ के सामने उतने दिन से 14 महीने से दीपिका की शादी को हो चुके थे, सामने वो 14 महीने से ये सब चीजें मतलब बता रही थी कि मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, मैं, ये लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे आपसे मतलब वो दहेज मांगा जा रहा है। वो हर चीज अपनी माँ को, अपनी बहन को बता रही है। तो उसके बाद फिर आप कहाँ सोए हुए हैं? आप किस लिए अपनी लड़की को वहां पे छोड़े हुए थे कि ये समझा के कि नहीं बेटा तुम, मतलब 1 करोड़ आप शादी में लगा रहे हैं, क्या आपके पास ये नहीं था, आपको इतना ज्ञान नहीं था कि अपनी वो एक जो आपने उस शादी में लगाया है, जितना आप उनको दिए जा रहे हैं वो आप अपनी बेटी पे लगाते, उसको अच्छे से परवरिश में, मतलब और ज्यादा उसको वो अपने से कुछ काम कर सकती थी। लेकिन पता नहीं कि आजकल माता पिता क्या सोचने लगे कि शादी करने के बाद कि हमारा कोई कर्तव्य ही नहीं है हम अपनी लड़की के लिए, मतलब आपने उसको बेच दिया है क्या? मुझे तो फिर ठीक है ना, आप किस तरह की कार्यवाही चाह रहे हैं अब? क्योंकि जब आपने अपनी लड़की को 1 करोड़ में बेच दिया है, उसके बाद वो जिए या मरे, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो किस लिए फिर आप परेशान हो रहे हैं कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और उनका एनकाउंटर होना चाहिए, ये होना चाहिए। मुझे तो ये सब चीजें, इस चीजों का कोई वैल्यू समझ नहीं आता है कि जो आप ये मांगे जा रहे हैं। आपको पता चल चुका है कि वहां पे क्या कंडीशन है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो मैं तो यही समझूंगी कि इसमें सबसे बड़ी गलती तो माता पिता की है, जिन्होंने उतना सब कुछ करने के बाद भी और ये सोच लिया है कि अब हमारा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो देखिए, एक सीधी सी बात है कि कार्रवाई हो जाएगी, उनको सजा भी मिल जाएगी, लेकिन हमारा बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। तो ये बात समझनी पड़ेगी। और जितना भी ये दहेज का सिस्टम है, मुझे लगता है इतने में तो आप अपने बच्चों को एक फ्लैट दिलवा सकते थे, जितना कि आपने उनको दिया है। तो प्लीज सब पेरेंट्स से मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि ये शादी, बच्चों का शादी, देखिए ये सब एक रीति रिवाज है, ये सब होना ही होता है, लेकिन इस चीज को हम किस नजरिए से देख रहे हैं कि क्या शादी के बाद माता पिता की रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? नहीं। अगर आपका बच्चा जरा सी भी दिक्कत में है तो उसको वहां सफर करने के लिए, वो सब सहन करने के लिए मत छोड़िए, उसके साथ हमेशा बने रहिए और बच्चे को ही सिखाइए कि कभी भी अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसका जवाब सही बन के नहीं देना है। मुझे नहीं लगता है कि आपका सही बने रहना और दूसरा का गलत आपको इस्तेमाल करना कहाँ तक सही है। तो अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो गलत का जवाब दे सके, उसके खिलाफ खड़े हो सके, और मरना या खुदकुशी करना ये किसी भी मायने में कहीं तक भी सही नहीं। अगर उस लड़की ने खुदकुशी भी की है तो ये भी एक मर्डर है। तो आपने 1 करोड़ अपनी लड़की की शादी में लगाया, तो 1 करोड़ देने के बाद आपको क्या फील होता है कि अब हमारी अपने बच्चे से जिम्मेदारी हट चुकी है, अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है? बल्कि मैं समझती हूँ कि अब तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा हो जाती है। अगर हमारा बच्चा दूसरे के घर में है तो हमें उसकी चिंता और होनी चाहिए कि वो वहां पे खुश है कि नहीं है। लेकिन पता नहीं आजकल क्या ही हो गया है कि हम शादी में पैसा लगा देंगे और उसके बाद हमें मतलब नहीं है अपने बच्चों से। यानी कि आपने दान कर दिया है तो क्या वास्तविकता में उसका दान कर दिया है? अगर ऐसा है, ये समझा जाता है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान है, तो मैं समझती हूँ सबसे पहले इस रस्म को ही बंद होना चाहिए, जिससे कि हम, मतलब माता पिता की मेंटेलिटी ऐसा हो जाती है कि हमने अपने बच्चे का दान कर दिया है, अब हमारा बच्चा मरे या जिए हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, आप जितना पैसा लगा रहे हैं इतना पैसा आप बच्चे के काम में भी लगा सकते हैं, उसको एक अच्छी पोस्ट पे खड़ा भी कर सकते हैं, वो एक अच्छा बिजनेस भी शुरू कर सकता है। लेकिन वही मरने के लिए आप बच्चे को छोड़ देते हैं। तो अब हम सोचते हैं कि हम जो आज की जनरेशन है, और जहाँ तक हमारे सामने इतने केस आ चुके हैं कि डावरी के लिए इतनी लड़कियों को मारा जा चुका है, ये किया जा चुका है, तो मेरे ख्याल
हम सब पेरेंट्स को ही एक साथ खड़े होना है और इसके खिलाफ आवाज उठाना है और अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो ये जो सब चीजें हो रही हैं ये एक सिरे से मतलब बिल्कुल खत्म ही हो जाए। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप सब लोग प्लीज मेरी वीडियो में कमेंट करें और जो भी आपको सही लगता है इसका तरीका बताएं कि ये सब चीजें किस तरह खत्म हो सकती है। यानी कि जो मतलब पहले जमाने से चलती आई है कि दहेज के लिए बहुएं मारी जा रही थी, वो सिस्टम आज के सामने, आज के टाइम में जब हम अपनी बेटियों को इतना पढ़ा दे रहे हैं, लिखा दे रहे हैं, कहाँ ये एक वीक पॉइंट रह जा रहा है कि आज भी लड़कियां ही सब कुछ झेल रही हैं। क्यों, आखिर क्यों? इस बात का जवाब मुझे चाहिए कि कहाँ कमी है हम लोगों में या हमारी परवरिश में, कहाँ कमी है कि आज भी हम लोग ये सब झेल रहे हैं।